नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 जुलाई 21 टू 31 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। कर्क राशि कैंसर के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। कैंसर के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 टू 31 जुलाई कैंसर के पार्टनर की नजीज बताएं। कैंसर के लिए 21 टू 31 जुलाई कैंसर के पार्टनर की नजीज बताएं। कैंसर के लिए 21 टू 31 जुलाई कैंसर के पार्टनर की नजीज बताएं। कैंसर के लिए 21 टू 31 जुलाई कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। कैंसर के लिए 3 of Cups, the Hanged Man, 6 of Pentacles, the World, 5 of Cups, the Emperor, Queen of Pentacles। 21 टू 31 जुलाई कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 31 जुलाई कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज यानी कि मेष, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो इतनी साइन, इतनी राशि यहाँ पर आई हुई है। नंबर जो आए हुए हैं वो है 4, 5, 3, 6, 12, 21, 6 और 4। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 31 जुलाई जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैंसर की आपने रिलेशनशिप से जैसे कुछ ब्रेक लिया हुआ है। आप इस रिश्ते के फ्लो को होल्ड कर रहे हैं। आप अपने साइड से अभी एफर्ट नहीं देना चाहते हैं, आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं। बेसिकली आप खुद की हीलिंग करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के एक्शन को लेकर के, आपके पार्टनर की सोच को लेकर के, इस रिश्ते में जो हुआ है उसको लेकर के आपको लग रहा है कि आपको हीलिंग की आवश्यकता है, आपको पॉजिटिविटी की आवश्यकता है, निगेटिविटी या जो भी वाउंड्स आपके दिल दिमाग में हो गए हैं उसको क्लियर करने की आवश्यकता है। तो आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुद की हीलिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे और रिलेशनशिप में कोई खास एक्शन लेते हुए या कुछ खास पार्टिसिपेशन करते हुए मुझे यहाँ पर आप नहीं दिखाई दे रहे कैंसर। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई हुई है, आपके शैडो में देख लीजिए। तो बेसिकली आप हीलिंग पर फोकस करेंगे और हीलिंग के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका ये मानना है कि रोमांटिक लाइफ ही सब कुछ नहीं है, प्यार या रिश्ता ही सब कुछ नहीं है, और भी रिश्ते आपके पास, आपकी फैमिली है, आपके मदर फादर हैं, उनकी नीड है, उनकी ज़रूरत है। तो आप उस तरफ ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब फैमिली ओरिएंटेशन आपका ज़्यादा रहने वाला है और फैमिली के साथ या उनके अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो उसको लेकर के आप ज़्यादा समय बिताएंगे, ज़्यादा वक्त उनको देंगे, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। फैमिली को लेकर के कहीं ट्रैवल आप करने वाले हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ आप जाने वाले हैं, किसी कैंसर के मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप
किसी दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, रिलोकेट करेंगे या कहीं आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो हीलिंग तो आप करेंगे ही, पर ये सब भी एक्टिविटीज़ आपकी रहती मुझे दिखाई दे रही है। तो अल्टीमेटली आपका मोटो है कि खुद की हीलिंग करना, अपने अशांत मन को शांत करना। रिलेशनशिप को लेकर के ऐसे तो आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपने पार्टनर को देखेंगे, पर कुछ खास एक्टिव आप नहीं रहेंगे। कुछ ट्रांजिशन जैसी एनर्जी आप फील करने जा रहे हैं, मतलब कुछ बदलाव, सोच में बदलाव, धारणा में बदलाव, एक्सपेक्टेशन में बदलाव। आपकी एनर्जी में जो कार्ड आया हुआ है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली रिलेशनशिप को लेकर के, इसकी वर्तमान स्थिति को लेकर के अभी टोटल हैंग्ड है, टोटल अनिर्णय की स्थिति में है, इनडिसाइसिव है। वो इस रिश्ते को लेकर के वो क्या करें या अपने साइड से वो क्या करें, इस रिश्ते में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या फ्यूचर है, क्या पोटेंशियल रह गया है, इन चीज़ों को आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, और कोई भी निर्णय इस रिश्ते को लेकर के वो नहीं कर पा रहे हैं। हैंग्ड सिचुएशन में है, स्टक है आपके पार्टनर और इनडिसाइसिव है। शैडो में जो एनर्जी आई हुई है वो है दी हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं, या डिवाइन उनको किस तरह से गाइड कर रहे हैं, उनके ईश्वर, उनके इष्ट उनको किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। तब तक आपके पार्टनर कुछ खास एक्शन अपने साइड से वो भी नहीं ले रहे हैं, हालांकि वो रिलेशनशिप में हैं पर स्टक हैं। आपके पार्टनर की जो एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है वो है 3 ऑफ कप्स। तो अगर आप लोग के केस में रोमांटिक थर्ड पार्टी है कैंसर, स्पेशली आपके पार्टनर के साइड से मुझे दिखाई दे रही है, अगर आपको कंफर्म है तो ही लेना, नहीं तो इस पॉइंट को एकदम आपको स्किप कर देना है। अननेसेसरी आपको टेंशन नहीं लेना है रोमांटिक थर्ड पार्टी का। कंफर्म है आप तो ही लीजिए। तो अगर आपके केस में रोमांटिक थर्ड पार्टी है कैंसर, आपके पार्टनर के साइड से अगर है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर उस रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ में कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे। मतलब उस थर्ड पार्टी के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग या उनके साथ पार्टी, गेट टुगेदर, इस तरह की सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ। सेलिब्रेशन जैसी भी एनर्जी रह सकती है आपके पार्टनर की, ये स्थिति निकल करके आई हुई है। तो अगेन आपको तभी लेना जब कंफर्म है आपको। और अगर थर्ड पार्टी नहीं है, आपको पता है कि आपके केस में थर्ड पार्टी नहीं है, रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो आपके पार्टनर बेसिकली अपना ज़्यादा समय अपने फ्रेंड्स लोग के बीच में, अपने लव्ड वंस लोगों के बीच में, और अगर उनको कुछ अचीवमेंट मिला है, क्योंकि अचीवमेंट मिला हो सकता है, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ, तो कुछ अचीवमेंट अगर उनको वर्क प्लेस में मिला है या स्टडी में मिला है, तो उसको वो अपने कलीग्स के साथ में या फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति निकल करके आई हुई। तो बेसिकली आपके पार्टनर सेलिब्रेशन मोड में रहेंगे। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ में, नहीं तो थर्ड पार्टी नहीं है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने लव्ड वंस के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में। और रिलेशनशिप को लेकर के वो, जैसा मैंने आपको कहा कि इनडिसाइसिव है और होल्ड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं पास्ट में रिलेशनशिप को लेकर के या आपकी एनर्जी को लेकर के परेशान रहे हैं। उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। आपके पार्टनर किसी न किसी लेवल में इमोशनली डाउन महसूस कर रहे थे, हर्ट थे, आइसोलेटेड थे, निराश चल रहे थे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके साइड से कोई ना कोई हेल्प देख रहे थे। आप उनको हेल्प करोगे या आप क्लैरिटी उनको दोगे रिश्ते के बारे में, अपने स्टैंड के बारे में, उनको आप मोटिवेट करोगे या पैशन दिखाओगे, रिलेशनशिप में पैशन लाने की कोशिश करोगे। तो ऐसा आपके साइड से हुआ नहीं। इसको लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा हताश, थोड़ा निराश मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में इस तरह की एनर्जी थी, पर अभी इस एनर्जी से वो खुद को बाहर निकाल करके और सेलिब्रेशन वाले मोड में आ रहे हैं। तो बेसिकली वो खुश रहना चाह रहे हैं,
रिलेशनशिप में वो बने हुए हैं जैसा मैंने आपको कहा, पर स्टक है, इनडिसाइसिव है, पर वो दुखी होकर के भी नहीं रहना चाहते हैं, वो खुद को खुश रखना चाहते हैं और खुश रखने के लिए वो इस तरह के एक्शन में है जैसा मैंने आपको डिस्क्राइब किया उनकी एनर्जी में। तो हो सकता है कि आपके असहयोगात्मक रवैये के कारण से आपके पार्टनर भी रिलेशनशिप में जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी तरफ वो नहीं देख रहे थे। आप लोग के बीच में जो मजबूत बॉन्ड है, आप लोग का इतना अच्छा जो हिस्ट्री है आप लोगों की रिलेशनशिप की, प्यार है, मोहब्बत है, पैशन है, इमोशंस है, उसकी तरफ आपके पार्टनर पिछले कुछ समय से जैसे ध्यान नहीं दे रहे थे और जो निगेटिव चल रहा है उसी के ऊपर उनका फोकस था और वो खुद को हर्ट महसूस कर रहे थे, इमोशनली डाउन महसूस कर रहे थे। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूं तो विद दिस दी वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर आए हुए आप देख सकते हैं। तो जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, वैसे ही आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादातर केस में ये वर्क प्लेस से रिलेटेड मुझे लग रहा है। अगर वो जॉब में है, बिजनेस में है, तो अपने कलीग्स के साथ में या कोवर्कर के साथ में या सबऑर्डिनेट के साथ में कहीं ट्रैवल वो कर रहे हैं, किसी सेमिनार में जा रहे हैं, वो कोई वर्कशॉप अटेंड करने जा रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जा रहे हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। और ये जो सेलिब्रेशन जो वो कर रहे हैं वो ज़्यादातर केस में उन्हीं कलीग्स या उन्हीं फ्रेंड्स के साथ में वो कर रहे हैं। पर आपके पार्टनर जहाँ भी जाएंगे वो आपको मिस करेंगे, इनफैक्ट वो मिस कर ही रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपको लेकर के क्यूरियस हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि आपके साइड से नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, किस तरह का रिस्पॉन्स अब आप देते हो या किस तरह से आप स्टेप लेते हो, क्या नया कुछ क्रिएट करते हो, नया कुछ एक्शन आपके साइड से किस तरह का निकल करके आता है। ये आपके पार्टनर की नज़रें इस तरह से बनी रहने वाली है आपके ऊपर। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस दी एम्परर कार्ड, आपके पार्टनर ने जैसे ठाना हुआ है कि अभी वो अपने साइड से कोई एक्शन नहीं लेंगे, वो आपके साइड से एक्शन देखना चाहते हैं, आपके साइड से अगला स्टेप वो देखना चाहते हैं। कुछ रिजिडनेस आपके पार्टनर रहेंगे, अपने स्टैंड पर कायम रखने की खुद को कोशिश करेंगे और झुकना भी नहीं चाहेंगे, आपको झुकाना चाहेंगे। आप लोग के बीच में एक जैसा कोल्ड वॉर जैसा चल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपके पार्टनर आपको झुकाना चाहते हैं या आपके पार्टनर आपको रिलेशनशिप में फिर से कम बैक करने के लिए प्रेशराइज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग, अपनी सोच, अपनी प्लानिंग ओपन करने के लिए आपको प्रेशराइज करना चाहते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं एक कोल्ड वॉर आप लोग के बीच में चल रही है, इस तरह की जंग चल रही है, इनडायरेक्टली साइकोलॉजिकल वॉर है ये, मनोवैज्ञानिक जंग, और इसी पर आपके पार्टनर कायम रहेंगे। तो अभी की सिचुएशन में रिलेशनशिप में इनपुट देने की आवश्यकता है, एफर्ट्स देने की आवश्यकता है, सिचुएशन अनबैलेंस है उसको बैलेंस करने की आवश्यकता है, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की आवश्यकता है, एक दूसरे के ट्रस्ट को जीतने की आवश्यकता है, खुद को ट्रस्टवर्दी प्रूफ करने की आवश्यकता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो रही, आप दोनों ही अपने अपने उद्देश्यों को लेकर के जैसे अपने अपने डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं और जो मसले हैं छोटे ही हो सकते हैं पर आप लोग उसको बैठ करके डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें आसानी से सुलझ सकती है वो नहीं हो पा रही है, ये स्थिति मैं फील कर पा रहा हूँ। इसके कारण से रिलेशनशिप में बाधाएं, रुकावटें, परेशानियाँ आ रही हैं। विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इसको आप बैलेंस करिए, ये गाइडेंस भी रहेगी आपको भी, आपके पार्टनर को भी। वहीं आने वाले दिनों की अगर बात करूँ तो विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैंसर की आप लोग के बीच में ये जो फासले चल रहे हैं, कोल्ड वॉर चल रहा है, वो आपके पार्टनर को जरूर से आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला है। वो आपको लेकर के या आपके जो गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, आपकी अच्छाइयाँ हैं, जो भी आपने इस रिश्ते में दिया है, उन चीज़ों को लेकर के काफ़ी विचार करने वाले हैं, सोचने वाले हैं आपके पार्टनर। और रिलेशनशिप की पॉजिटिव साइड को वो देखेंगे। अब पास्ट में वो देख नहीं रहे थे, अब आने वाले दिनों में आपके पार्टनर रिलेशनशिप के पॉजिटिव साइड को देखेंगे। आपने कितना एफर्ट्स दिए हैं रिलेशनशिप में, आप कितना डेडिकेटेड रहे हैं, कितना कमिटेड रहे हैं, तमाम चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर काफ़ी गहराई से सोचने वाले हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि याद वो करेंगे, आपको काफ़ी याद करेंगे।
आपके साथ बिताए हुए हर पल वो याद करेंगे। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कई पार्टनर तो आपके उनके लाइफ में होने की वजह से, जैसे कि ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं, ईश्वर को आभार व्यक्त करना चाहते हैं, इस तरह के मोड में आपके पार्टनर रहेंगे। तो अभी तक जितना वो अपने ईगो में है बोल सकते हैं, या रिजिडनेस में है बोल सकते हैं, आपके पार्टनर जैसे अब ग्राउंडेड होने जा रहे हैं, और ग्राउंडेड रियलिटी जो है उसको लेकर के आपके पार्टनर सोचेंगे। जो एक्चुअल सिचुएशन है, हकीकत रिश्ते में, उसको लेकर के आपके पार्टनर सोचने जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। इसको एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द फूल। यस, जो मैं कह रहा था उसी तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है यहाँ पर। साइन राशि जो आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो आने वाले दिनों में कैंसर, आपके पार्टनर जो है वो अच्छी एनर्जी में तो आएंगे और ग्राउंडेड होकर के वो सोचेंगे रिश्ते के बारे में। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक छोटी ही सही और फिर से एक नई शुरुआत, एक न्यू स्टार्ट चाहेंगे। आपके साथ फिर से वो इमोशनली कनेक्टेड होना चाहेंगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आए हुआ आप देख सकते हैं। तो उनके मन में ये इच्छा रहेगी कि वो आपको अपने साइड से ऑफर करें। आप अगर नहीं ऑफर करना चाहते हो या अपने साइड से आप पहल नहीं करना चाहते हो, पहला स्टेप नहीं लेना चाहते हो, तो वो क्यों ना ऑफर कर दें। आखिर पहला स्टेप लेने में क्या प्रॉब्लम है। रिजिडनेस से या अपने ईगो से वो बाहर निकल करके आपको ऑफर करने के बारे में, आपसे फिर से इमोशनली कनेक्ट होने के बारे में या पहला स्टेप लेने के बारे में स्ट्रांगली सोचने वाले हैं। और इस तरह की फिजिबिलिटी चेक करेंगे बेसिकली वो, कि किस तरह से वो आपको अप्रोच कर सकते हैं या किस तरह से आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्या पॉसिबल रास्ते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी। तो बेसिकली एक न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर चाह रहे हैं। द फूल की एनर्जी आई हुई है और बेफिक्र होकर के चाह रहे हैं, ज़्यादा सोच करके नहीं, ज़्यादा टेंशन लेकर के नहीं या फ्यूचर के बारे में सोच करके नहीं। बोलेंगे कि चलो शुरुआत करते हैं, देखा जाएगा जो है। इस तरह की उनकी फीलिंग रहेगी, इस तरह की उनकी एनर्जी रहेगी। हालांकि आपके पार्टनर अपनी एनर्जी को भी कंटिन्यू करेंगे। जैसे वो खुश रह रहे हैं अभी, आपके पार्टनर अपनी एनर्जी को भी कंटिन्यू करेंगे। वो खुद भी खुश रहेंगे, खुद भी सेलिब्रेशन के मोड में ही रहेंगे, पर आपका साथ भी वो पाना चाहेंगे। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई भी। चलिए देखते हैं कि आप लोग के बीच में अगर यूनियन नहीं है तो कब तक यूनियन हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं। एक कमेंट आया था, इसके कारण से ये मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। यूनिवर्स, कैंसर और उनके पार्टनर के बीच में कब तक यूनियन होगा, गाइड करें। कैंसर और उनके पार्टनर के बीच में कब तक यूनियन होगा, गाइड करें। ऑन 9, 18, 27 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट। और एक गाइडेंस लिखा हुआ है, वो है टेक योर ब्रदर और ब्रदर लाइक पर्सन्स हेल्प। तो यहाँ पर जो मैसेज आया हुआ है आप देख सकते हैं। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कैंसर की आप लोग के बीच में रीयूनियन जो होगा वो होगा 9 मतलब 9, 18, 27, 9, 18 और 27 ऑफ दिस मंथ, मतलब इस मंथ के 9, 18, 27 तारीख को या अगले मंथ के इस दिन आप लोग के बीच में रीयूनियन होने के पूरे चांसेस हैं। और साथ ही साथ एक गाइडेंस और भी है, वो बोल रहे हैं कि टेक योर ब्रदर और ब्रदर लाइक पर्सन हेल्प। मतलब आप अपने भाई की या फिर भाई जैसे किसी व्यक्ति की जिसको आप अपना भाई मानते हो, ब्रदर मानते हो, उसकी हेल्प ले सकते हैं, आपको लेनी चाहिए। अगर ये गाइडेंस आपके काम आती है तो इसको आप जरूर से अमल करिए। ये गाइडेंस निकल करके आई हुई है। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।